पितृपक्ष की सभी प्रमुख तिथियां और धार्मिक महत्व। वैदिक पंचांग अनुसार इस बार पितृपक्ष का आरंभ 7 सितंबर से हो रहा है और 21 सितंबर तक चलेगा। ज्योतिष पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष श्राद्ध पक्ष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से आरंभ होते हैं और आश्विन मास की अमावस्या तक चलते हैं, जो इस वर्ष 7 सितंबर से शुरू होंगे और यह 21 सितंबर तक चलेंगे। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण आदि के कार्य किए जाते हैं। साथ ही पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध कर्म किया जाता है। मतलब जिस तिथि को पितर स्वर्गलोक गए थे, उस तिथि को ही ब्राह्मण भोग कराया जाता है। साथ ही दान दक्षिणा दी जाती है। आइए जानते हैं श्राद्ध की प्रमुख तिथियां और धार्मिक महत्व। श्राद्ध की सभी प्रमुख तिथियां और तारीख। 1. पूर्णिमा तिथि श्राद्ध रविवार 7 सितंबर को किया जाएगा। 2. प्रतिपदा तिथि श्राद्ध सोमवार 8 सितंबर को किया जाएगा। 3. द्वितीया तिथि श्राद्ध मंगलवार 9 सितंबर को किया जाएगा। 4. तृतीया तिथि श्राद्ध चतुर्थी तिथि श्राद्ध बुधवार 10 सितंबर को किया जाएगा। 5. भरणी तिथि और पंचमी तिथि श्राद्ध गुरुवार 11 सितंबर को किया जाएगा। 6. षष्ठी तिथि श्राद्ध शुक्रवार 12 सितंबर को किया जाएगा। 7. सप्तमी तिथि श्राद्ध शनिवार 13 सितंबर को किया जाएगा। 8. अष्टमी तिथि श्राद्ध रविवार 14 सितंबर को किया जाएगा। 9. नवमी तिथि श्राद्ध सोमवार 15 सितंबर को किया जाएगा। 10. दशमी तिथि श्राद्ध मंगलवार 16 सितंबर को किया जाएगा। 11. एकादशी तिथि श्राद्ध बुधवार 17 सितंबर को किया जाएगा। 12. द्वादशी तिथि श्राद्ध गुरुवार 18 सितंबर को किया जाएगा। 13. त्रयोदशी तिथि मघा श्राद्ध शुक्रवार 19 सितंबर को किया जाएगा। 14. चतुर्दशी तिथि श्राद्ध शनिवार 20 सितंबर को किया जाएगा। 15. सर्वपितृ अमावस्या श्राद्ध रविवार 21 सितंबर को किया जाएगा। पितृपक्ष का महत्व। मान्यता है पितृपक्ष में हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और हम उनके निमित्त क्या कर रहे हैं, ये सब वह देखते हैं। आपको बता दें कि पितृपक्ष में पितरों का तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करने से उनकी आत्मा को मुक्ति मिलने के साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं श्रद्धा के साथ श्राद्ध के कार्य करें, इसलिए ही इसे श्राद्ध कहते हैं। जिस भी श्राद्ध कार्य करते हैं उस दिन ब्राह्मण को भोजन कराने का विधान है। साथ ही जिस दिन आपके पूर्वज का श्राद्ध होता है उस दिन गाय, कुत्ता, कौवा और चींटी को भी जिमाया जाता है। वहीं इसे पंचग्रास या पंचबलि कहते हैं। साथ ही जिन लोगों की जन्म कुंडली में पितृदोष है उन लोगों को पंचबली जरूर निकालनी चाहिए। जानकारी अच्छी लगे तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और पुण्य कमाएं। हमारे शास्त्रों में पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष कहा गया है और इसे पितरों के तर्पण, श्राद्ध व पिंडदान के लिए विशेष माना गया है। ये काल पितरों की आत्मा की शांति, उनके आशीर्वाद और वंश की उन्नति के लिए श्रेष्ठ है। ट्राइडेंट साइन क्या करना चाहिए पितृपक्ष में? 1. तर्पण। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। कुशा, तिल, जल और पुष्प से यथाशक्ति तर्पण करें। ओम पितृभ्यः स्वधा उच्चारण कर जल अर्पित करना ही तर्पण है। 2. श्राद्ध। योग्य ब्राह्मण को भोजन कराना या अनाज, वस्त्र, दक्षिणा देना। यदि संभव हो तो घर में पकवान खीर, पूरी, सब्जी, दाल बनाकर पितरों को अर्पित करें और फिर गाय, कौवा, कुत्ता, चींटी आदि को अन्न दें। 3. पिंडदान। गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी में जाकर पिंडदान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। यदि यात्रा संभव न हो तो घर पर भी आटे, तिल और जल से प्रतीक रूप में पिंडदान किया जा सकता है। 4. दान पुण्य। पितृपक्ष में तिल, अन्न, गुड़, वस्त्र, छाता, जूते, जलपात्र आदि का दान करने का विशेष महत्व है। गौदान, अन्नदान और गरीबों को भोजन कराना सर्वोत्तम पुण्य माना गया है। 5. निषेध। इस पक्ष में विवाह, मांगलिक कार्य और उत्सव टालने चाहिए। झूठ, हिंसा, मद्यपान और वर्जित भोजन से बचना चाहिए। 6. पाठ और जप। ओम नमः शिवाय, ओम पितृभ्यः स्वधा और ओम नारायणाय नमः मंत्र का जप पितरों की तृप्ति का कारण है। गरुड़ पुराण या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना भी शुभ माना गया है। संक्षेप में पवित्र मन से जल, तिल और आहुति देकर पितरों का स्मरण करें,
दान पुण्य करें और ब्राह्मण व भूखे को भोजन कराएं। यही सबसे श्रेष्ठ और शास्त्रसम्मत उपाय है।